भारत ने बना डाला पहला दिव्यास्त्र। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने फिर चीन को हड़काया। डीआरडीओ का यह हथियार चला तो दुश्मन का घुटना टेकना पक्का। दोस्तों, कल रात डीआरडीओ ने एक ऐसा टेस्ट किया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को हिला कर रख दिया है। कुछ लोगों को लगा है कि यह अग्नि 5 का टेस्ट था, कुछ लोगों को लगा कि अग्नि 6 का, लेकिन यह दरअसल मिशन दिव्यास्त्र का हिस्सा है, जिसके तहत भारत MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर रहा है। और इस एक टेस्ट ने भारत को दुनिया के उस एलीट ग्रुप में शामिल कर दिया है जिसमें पहले सिर्फ 5 देश थे, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत छठा और सबसे नया सदस्य बन गया है। तो आखिर क्या है पूरी डेवलपमेंट, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर तरीके से बता दूं कि यह प्रोजेक्ट जो था वो काफ़ी गोपनीय रखा गया था, लेकिन कल ही इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल सामने आई हैं और इसे बनाने में यकीन मानिए हमारे हजारों वैज्ञानिक लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे। वो दिन रात मेहनत कर इस MIRV टेक्नोलॉजी को सफल बनाने में लगे हुए थे। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये MIRV टेक्नोलॉजी है क्या और ये इतनी खास क्यों है। तो दोस्तों, जब एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है तो वो एक ही टारगेट को निशाना बनाती है और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक करके मार गिरा सकता है। लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल जब ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसमें से एक साथ कई वॉरहेड निकलते हैं, यानी मिसाइल एक ही जाती है और जब टारगेट के नज़दीक पहुंचती है तो उस मिसाइल से अलग अलग रास्ते पर कई मिसाइल बन जाते हैं। यानी एक मिसाइल से अलग अलग छोटे छोटे मिसाइल निकलते हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टारगेट पर जा गिरते हैं। अब आप ही सोचिए कि अब दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम किस वॉरहेड को रोकेगा और किसे छोड़ेगा। यही वो सबसे बड़ी दिक्कत है जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम एक साथ नहीं निपट सकता। अमेरिका के पीस कीपर मिसाइल की वो आइकॉनिक फोटो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें एक मिसाइल से निकले कई वॉरहेड अलग अलग दिशाओं में धरती की तरफ दिखे जाते हैं। यही है MIRV की असली ताकत और इसीलिए MIRV को किसी भी देश के लिए अल्टीमेट इंश्योरेंस माना जाता है। यानी एक बार यह टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए तो कोई भी देश आपको अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है और साथ में MIRV टेक्नोलॉजी भी है तो मतलब आपके देश के पास दुनिया का सबसे घातक मिसाइल अटैक कैपेबिलिटी है। और इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम भी अब MIR वाली मिसाइल को उसे रोक नहीं सकती, उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। वो 100% फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि एक भी वॉरहेड अगर न्यूक्लियर था और निकल गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। यही वो डर है जो दुश्मन को रातों की नींद उड़ा देता है। आपको बता दूं कि इस मिशन का नाम दिव्यास्त्र रखा गया है और यह नाम जिसने भी सोचा है उसे दाद देनी होगी। दरअसल हिंदू धर्म में दिव्यास्त्र का जिक्र महाभारत में आता है। जब युद्ध की सबसे क्रिटिकल स्टेज आती थी तब महारथी दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करते थे। जैसे अर्जुन और कर्ण ने महाभारत में एक दूसरे के खिलाफ दिव्यास्त्र छोड़े थे, ठीक उसी तरह आज के युग में भारत का यह दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल है जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत अब इसे अग्नि 5 नहीं बुला रहा, बल्कि इसे एडवांस अग्नि मिसाइल की एक अलग श्रेणी के नाम से जाना जा रहा है। यह नाम बदलना भी एक संकेत है कि यह पुरानी अग्नि 5 नहीं बल्कि एक नई और उससे कहीं ज़्यादा घातक मिसाइल है। दोस्तों, अब यह भी समझना जरूरी है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी इज्जत क्यों है और भारत को इसके लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्यों मिल रही है। तो इसकी सबसे पहली वजह है कि भारत सरकार अपने टेस्ट के विजुअल्स और वीडियो सार्वजनिक करती है, यानी हमारी बात में पारदर्शिता है जो विश्वसनीयता देती है। दूसरी तरफ यह बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका और यूरोप मानते हैं कि अग्नि 5 की असली रेंज जो भारत बताता है उससे कहीं ज़्यादा है, यानी लगभग 8000 किलोमीटर। अब इतनी रेंज वाली मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी लग जाए तो मतलब एक साथ कई टारगेट पर एक ही झटके में हमला। यह कॉम्बिनेशन किसी भी दुश्मन के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनाती है। और जब हम चीन की बात करते हैं तो यह और भी अहम हो जाता है। चीन ने हिमालय के पार जो बंकर, मिलिट्री बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो अब MIRV की जद में आ गए हैं। एक मिसाइल दागो और एक साथ कई टारगेट तबाह हो जाएंगे। ये वो क्षमता है जिसने बीजिंग के रक्षा मंत्रालय की नींद उड़ा दी है। चाइना के पास S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हैं,
लेकिन MIRV मिसाइल के खिलाफ उनकी भी सीमा है। जब एक साथ कई वॉरहेड आसमान से गिरेंगे तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम को यह तय करना होगा कि पहले किसे रोके, और उसी कन्फ्यूजन में 1 या 2 वॉरहेड निकल जाते हैं, जो काफ़ी होते हैं किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए कई सालों से हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान ने अबाबिल नाम की एक मिसाइल बनाई है और दावा करता है कि यह MIRV कैपेबल है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान के इस दावे को CNN, BBC या कोई भी बड़ा इंटरनेशनल मीडिया क्रेडिबल नहीं मानता। कारण बहुत सीधा है, पाकिस्तान के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई भी वेरीफाइड विजुअल्स, कोई भी इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन नहीं है। उनका अबाबिल अभी भी टेस्टिंग स्टेज में ही बताया जाता है, और यह एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान का टारगेट सिर्फ भारत है, लेकिन भारत का दिव्यास्त्र लगभग आधी दुनिया को कवर करता है। आपको बता दो कि पाकिस्तान यह भी जानता है कि भारत लगातार रसिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता जा रहा है, और पाकिस्तानी मिलिट्री यह भी समझती है कि अगर उनकी नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई तो भारत का S-400 उसे हवा में ही मार गिराएगा। इसलिए पाकिस्तान को MIRV की ज़रूरत है ताकि S-400 को ओवरहॉल किया जा सके। लेकिन समस्या यह है कि MIRV टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं है जो कभी भी किसी ने भी हासिल कर ली। इसमें बेहद एडवांस गाइडेंस सिस्टम, मल्टीपल वॉरहेड सेपरेशन टेक्नोलॉजी और प्रेसिजन इंजीनियरिंग चाहिए होती है, जो पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। इसलिए वो सिर्फ दावे करता है और दुनिया उसे क्रेडिबल नहीं मानती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने MIRV टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1970 में टेस्ट किया था। उसके बाद रसिया, चाइना, फ्रांस और UK ने दशकों में यह टेक्नोलॉजी हासिल की। यानी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है यह, लेकिन इसे डेवलप करना इतना मुश्किल है कि 50 साल से ज़्यादा समय में सिर्फ 5 देश इसे हासिल कर पाए हैं। इजराइल भी दावा करता है कि उसे Zircon 3 मिसाइल में यह कैपेबिलिटी है, लेकिन कोई टेस्ट कभी दुनिया के सामने उसने दिखाया नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी इस तरह पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक नाकाम रहा है वो। और इन सब के बीच भारत ने 2024 में पहला MIRV टेस्ट किया, और अब 2025-26 में इसे और रिफाइंड किया जा रहा है। इस पूरी कामयाबी में सबसे रोमांचक पहलू यह है कि भारत ने यह अपने दम पर हासिल किया है। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं, कोई विदेशी मदद नहीं, सिर्फ हमारे DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत, देश के लिए कर गुजरने की जुनून हमारे वैज्ञानिकों को इसे बनाने में, इसे सफल बनाने में प्रेरणा देता है। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम से जब यह मिसाइल दागी गई और उसमें मल्टीपल वॉरहेड्स निकलकर अलग अलग टारगेट्स पर गए, तो यह सिर्फ एक डिफेंस टेस्ट नहीं था, बल्कि यह उन सभी वैज्ञानिकों की जीत थी जिन्होंने सालों तक बिना किसी पहचान के गुप्त रह के देश के लिए काम किया। और इस टेस्ट के विजुअल जब दुनिया के सामने आए तो इंटरनेशनल मीडिया को मानना पड़ा कि हाँ, भारत के पास यह कैपेबिलिटी आ चुकी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और रोमांचक पहलू है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। यह वो वक्त है जब दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल है। ईरान अमेरिका जंग, रूस यूक्रेन टकराव और चीन का बढ़ता आक्रामक रवैया। ऐसे माहौल में भारत का यह MIRV टेस्ट दुनिया को एक साफ संदेश देता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। जो देश भारत को कमज़ोर समझते हैं उन्हें मिशन दिव्यास्त्र देखना चाहिए। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो कभी हथियारों के लिए दूसरों का मुंह ताकता था। आज भारत खुद उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है जिसे हासिल करने में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को दशकों तक लग सकते हैं। तो दोस्तों, मिशन दिव्यास्त्र, MIRV टेक्नोलॉजी और दुनिया के एलीट ग्रुप में भारत की एंट्री, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसने चीन, पाकिस्तान और हर उस देश को हड़का दिया है जो भारत को कमज़ोर समझते थे। APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से दागा गया यह दिव्यास्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, देश के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के सपने का सबसे बड़ा सबूत है। आपको क्या लगता है, क्या मिशन दिव्यास्त्र भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफेंस उपलब्धि है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।